हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 8 का एपिसोड नंबर 5। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बार फिर से फ्लैश के जानी दुश्मन यानी कि रिवर्स फ्लैश द्वारा बिगाड़े टाइमलाइन को बैरी ठीक करके फ्यूचर ईयर 2031 से वापस प्रेजेंट वक्त यानी कि ईयर 2021 में आ गया था, जहाँ चीजें बिल्कुल पहले जैसी थी। पर साथ ही हमने देखा था बैरी के द्वारा खोले पोर्टल से एबॉथ थॉर्न भी इसी वक्त में आ चुका था। अब आखिर थॉर्न का अगला मकसद क्या है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत बैरी से होती है, जो कि जोई के जिंदा होने की खबर से काफी खुश होकर भागता हुआ जोई से मिलने इसके घर आता है और पूरी बात जोई को बताता है कि कुछ देर पहले तक बैरी किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था। तभी पीछे से यहाँ डैमिन भी आ जाता है, जो बैरी को बताता है शायद बैरी के पास जो टाइम स्टोन है उसी से किसी तरीके से कनेक्ट होकर डैमिन भी यहाँ पहुंच गया, पर कुछ घंटों में ये भी गायब हो जाएगा क्योंकि इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डैमिन मरा हुआ है और इसकी बेटी नोरा जिंदा रहेगी। इसी कारण से तो डैमिन बैरी की मदद करने के लिए फ्यूचर में तैयार हुआ था, जिसे सुन बैरी टाइम स्टोन वापस से डैमिन को थैंक्स बोलकर दे देता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है ये पूरा अप्रैल ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट प्रिपेयर कर रहा है क्रिकेट की दुनिया में, द इंडियन प्रीमियर लीग 2022, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये इवेंट ना आपको दे एक अच्छा खासा विनिंग और ये बिल्कुल रियल है। मेरे 1x बेट वाले फ्रेंड्स द मोस्ट रिलायबल बुक मेकर मेक श्योर करता है कि आप अपना विनिंग रिसीव करें, और ये एक ऐसा सर्विस है ना जहां आप बेट लगा सकते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, मैच रिजल्ट जान सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेलकर विन कर सकते हैं, और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है 20,000 रुपए का ऑफर ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। और तो और आप अपना विनिंग ना इजिली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, बैंक और अदर मेथड के द्वारा। मैं यूज करती हूँ तो आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए। 1x लिंक ना प्रोमो कोड नीचे पिन कमेंट में दिया हुआ है, अभी जाओ और प्रूव करो कि तुम भी असली स्पोर्ट्स फैन हो। वहीं अब दूसरी तरफ सीसीपीडी में हम थॉर्न को देखते हैं, जो कि बिना वजह यहाँ पर सीसीपीडी में ऑफिसर्स पर अटैक करने लगता है ताकि बैरी यहाँ पर आए। आगे ठीक ऐसा ही होता है। जैसे ही बैरी को थॉर्न के सीसीपीडी में होने का अलर्ट मिलता है, बैरी फौरन सीसीपीडी के लिए निकल पड़ता है। तब इधर हम थॉर्न को देखते हैं, जो कि बैरी का जब इंतजार कर रहा होता है। तब यहाँ पर एंट्री होती है फ्यूचर से आई ग्रीन एरो यानी कि एरो की बेटी मिया क्वीन की, जो कि ओलिवर के मरने के बाद उसकी जगह ले ली थी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो क्राइसिस वाले एपिसोड में ओलिवर ने खुद अपनी मर्जी से अपनी ग्रीन एरो वाली सूट ना मिया को सौंप दी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो मरने वाला है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं तो मिया यहाँ पर आते ही थॉर्न पर अटैक करने लगती है, क्योंकि मिया अपने फ्यूचर वक्त में आए विलियम को ढूंढ रही थी, जहाँ कुछ टाइमलाइन में छेड़छाड़ के कारण इस वक्त में पहुंच गई थी। तब मिया को ऐसा लग रहा था कहीं इसके भाई विलियम को किडनैप करने में थॉर्न का हाथ तो नहीं है ना। जहाँ चूंकि थॉर्न बैरी का इंतजार कर रहा था, मिया को यूं खुद पर अटैक करते देख गुस्से में जान से मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करता है, फ्लैश यहाँ पहुंचकर थॉर्न को मिया से दूर कर देता है और थॉर्न पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पर थॉर्न फ्लैश को बताता है वो इस बारी फ्लैश से लड़ने नहीं बल्कि इससे मदद मांगने आया है। अब ये सुन फ्लैश दंग रह जाता है और थॉर्न को अपने साथ स्टार लैब में लाकर लॉक कर अपनी टीम से इस बारे में डिस्कस करता है। क्योंकि बैरी फ्यूचर से टाइम स्टोन की मदद से प्रेजेंट वक्त को पहले की तरह नॉर्मल कर चुका है, साथ ही यहाँ से हर उस टाइमलाइन को मिटा चुका है जो कि थॉर्न जैसे लोग अगली बार कोई नया टाइमलाइन बना सके। अब चूंकि सीजन 1 में थॉर्न वंसेस को मिटाने के लिए एडी, वही एडी जो कि आइरिस का पहला बॉयफ्रेंड था, उसने अपनी जान दे दी थी ताकि फ्यूचर में एबॉथ थॉर्न का जन्म ही ना हो। इसके बावजूद भी एबॉथ थॉर्न ने अपनी स्पीडस्टर वाली पावर और अपनी इंटेलिजेंट दिमाग लगाकर अपनी नई टाइमलाइन बनाकर हर बार वापस लौटता आ रहा है। इसलिए इस बार बैरी ने एक टाइमलाइन को छोड़कर इसके पैरेलल में बनने वाली सभी टाइमलाइन को टाइम स्टोन से इरेज कर दिया था। अब भाई इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे पहले बैरी मरने वाला था फ्यूचर में ना, उसी तरीके से अब घटते स्पीड के साथ थॉर्न भी यहाँ मरने वाला है, क्योंकि वो तो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और इस बार के बाद ये यहाँ पर कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। और इसी वजह से थॉर्न फ्लैश टीम के पास आया था खुद की जान बचाने के लिए, क्योंकि इसे पता था इसकी मदद सिर्फ और सिर्फ फ्लैश टीम ही कर सकती है। अब यहाँ पर बैरी इसी टॉपिक पर अपनी टीम से डिस्कस कर रहा होता है कि इसे क्या करना चाहिए, जिन्हें देख मिया गुस्से में दूसरी ओर चली जाती है, ये बोलकर कि इसमें इतना सोचने वाली बात ही क्या है। सबको पता है कि थॉर्न ने हमेशा से सिर्फ अपनी मन की है, लोगों को नुकसान पहुंचाया है, यहाँ तक कि बैरी की मॉम नोरा की जान तक ली है। इसे हमें मरने देना चाहिए। वहीं अब आगे जब कैथलीन थॉर्न को स्कैन कर चेक कर रही होती है कि आखिर इसके पास एग्जैक्ट कितना वक्त बचा है, यहाँ भी थॉर्न अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो कैथलीन को फ्लैश टीम के खिलाफ भड़काने लगता है, जिसे सुन कैथलीन को जो भी थॉर्न पर थोड़ी बहुत दया आ रही थी ना,
वो भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद अब कैथलीन गुस्से में बैरी को जाकर बोलती है, मिया ने सही कहा, हमें इसे मरने देना चाहिए, थॉर्न कभी नहीं बदल सकता है। जिसे सुना बैरी थॉर्न के पास आकर बोलता है, तुम्हें हमसे मदद भी चाहिए और फिर हमें लड़वाने की कोशिश भी कर रहे हो। एक बात सच बताना थॉर्न, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? अपने आखिरी वक्त में भी मेरा बुरा ही चाह रहे हो। जवाब में अब थॉर्न बताना शुरू करता है, एक आम इंसान के शरीर में स्पीड कैसे लाया जा सकता था उसका तरीका थॉर्न ने ढूंढा। काफी सालों तक एक्सपेरिमेंट भी करी, तब जाकर सक्सेसफुल हुआ। और जब बारी थी इसके हीरो बनने की, लोगों के सामने इसका चहेता बनने की, बीच में अचानक से फ्लैश आ गया जो कि थॉर्न की ख्वाहिश थी। इसलिए थॉर्न बैरी से इतनी नफरत करता है। अब इतना कुछ सुनने के बाद बैरी यहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। तभी पीछे से यहाँ डेस्पेरो आ जाता है और बैरी को बताता है, वैसे तो फ्यूचर अभी भी सुरक्षित है, लेकिन थॉर्न को जिंदा छोड़ दिया तो वो तबाही मचा देगा, इसलिए मेरा मानना है कि ये थॉर्न को मरने देना चाहिए। और इतना बोल डेस्पेरो गायब हो जाता है। तब बैरी अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ पर बैरी, आइरिस और कैथलीन का मानना था कि थॉर्न को मरने देना चाहिए, पर एलेग्रा और चेस्टर ने जितना फ्लैश टीम को जाना था, वे चाहते थे कि इन्हें वापस से इस टॉपिक पे थोड़ा सोचना चाहिए। फ्लैश किसी की जान नहीं ले सकता है ना। तभी साइड से यहाँ पर जोय आता है और फिर बैरी और आइरिस को साइड में लाकर डांटना शुरू कर देता है कि बच्चों तक को पता है कि गलत चीजें बुरी होती है, और तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि थॉर्न को मार दोगे? फिर थॉर्न में और तुम दोनों में अंतर ही क्या रहेगा? जाओ किसी तरीके से थॉर्न को जान बचाने के बारे में सोचो। अब इधर जैसे डेस्पेरो को यह पता चलता है कि फ्लैश टीम थॉर्न को बचाने वाली, डेस्पेरो मिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है और फ्लैश टीम पर अटैक करने के लिए भेज देता है, और फिर खुद बैरी के सामने आकर बैरी को स्टार लैब से दूर ले जाता है। जिसे देख आइरिस फर्स्ट से एलेग्रा और फ्रोस्ट को थॉर्न की रक्षा करने के लिए भेज देती है, जिसके रास्ते में मिया आ खड़ी होती है और इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगती है। वहीं अब दूसरी तरफ बाहर हम डेस्पेरो को देखते जो कि इनविजुअल रूप में बस अपनी आवाज से बैरी को समझा रहा होता है कि इसने बहुत ही गलत फैसला लिया है। एक कातिल को बचाना कोई समझदारी नहीं है, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। अब यहाँ पर डेस्पेरो की बातें सुनने के बावजूद भी फ्लैश अपनी बातों पर ही अटल रहता है कि ये अब तो किसी भी हालत में थॉर्न को बचा कर ही रहेगा। जिसे सुन डेस्पेरो यहाँ पर अपने असली रूप में आकर फ्लैश पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब अपने बचाव में यहाँ फ्लैश पे अपनी पूरी ताकत लगाकर डेस्पेरो का सामना करने लगता है, जहाँ दोनों के बीच दमदार वाली फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मिया फ्लैश टीम पर अटैक कर रही होती है, आइरिस यहाँ इसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है और मिया को इसके भाई विलियम का याद दिलाकर किसी तरीके से डेस्पेरो के जादू से बाहर निकालती है। तब जाकर यहाँ पर मिया किसी तरीके से शांत होती है। वहीं अब इधर हम डेस्पेरो को देखते हैं जो कि फ्लैश को ना रुकता देख इसे कमजोर करने के लिए अपनी बॉडी से एटॉमिक बॉम्ब की एनर्जी पैदा कर पूरी सिटी को बर्बाद करने की योजना बनाता है। पर हमारा फ्लैश भी कुछ कम थोड़े ना था। वो डेस्पेरो की बॉडी से निकली एनर्जी को चारों ओर घूमकर चेस्टर द्वारा बनाए डिवाइस के जरिए उन एनर्जी को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर अपने पीछे लाते हुए इसे जाकर डेस्पेरो के ऊपर ही छोड़ देता है। अब इस धमाका से डेस्पेरो कमजोर पड़ जाता है और दुम दबाकर यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद बैरी वापस से स्टार लैब आ जाता है और थॉर्न की जान बचाने के लिए, चूंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बैरी यहाँ पर थॉर्न की स्पीड को निकाल लेता है ताकि इसकी जान बची रहे और फिर इसे आर्गस भिजवा देता है। वहीं अब आगे सारे प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद पूरी फ्लैश टीम पार्टी के लिए इकट्ठा होती है, जहां पर अब डायमंड का वक्त भी पूरा हो चुका था। इसी कारण वह इस टाइमलाइन से गायब हो जाता है और अपनी टाइम स्टोन को जोय को दे देता है इसकी बेटी नोरा को देने के लिए, जहां पर डायमंड के गायब होते ही नोरा इस टाइमलाइन में वापस लौट आती है, जिसे देख जोय इसे टाइम स्टोन दे देता है। तो अब एपिसोड के आखिर में हमें सीसीपीडी में लगी 2014 के ऑफिसर्स वाली फोटो फ्रेम दिखाई जाती है, जिसमें कि नए टाइमलाइन के मुताबिक नोरा और बार्ट भी आ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।